कहते हैं महाभारत की रणभूमि में एक ऐसा योद्धा था जिसकी गर्जना से ही दुश्मनों के दिल कांप उठते थे। वो योद्धा जिसके आगे सबसे बड़े महारथी भी अपने रथ मोड़ने पर मजबूर हो जाते थे। धनुष तनते ही आसमान में बिजली सी कड़कने लगती और धरती उसकी रथचाल से हिल उठती थी। जिसका जीवन त्याग, व्रत और धर्म की ऐसी मिसाल है जिसे आज भी इतिहास सलाम करता है। उसका जन्म किसी राजमहल में नहीं बल्कि एक नदी के किनारे कठिन व्रत और आशीर्वाद से हुआ था। बचपन से ही उसने अपार विद्या, दिव्य अस्त्र और अद्भुत युद्ध कौशल हासिल कर लिया था। वो इतना बलशाली था कि एक साथ 10-10 योद्धाओं से भिड़कर उन्हें धूल चटा देता और उसके पास ऐसा वरदान था जिसे सुनकर मृत्यु भी ठहर जाती थी। बाल्यकाल और दुर्लभ विद्या। बचपन में ही उसने परशुराम जैसे गुरु से शिक्षा ली, वो परशुराम जिन्होंने स्वयं भगवान विष्णु का परशु धारण किया था। गुरु ने उसे दिव्य अस्त्र विद्या, युद्ध नीति और अजेय धनुर्विद्या में निपुण बनाया। उसके बाणों की गति इतनी तेज थी कि हवा भी उन्हें छू न पाती। एक दुर्लभ कथा में आता है कि गंगा के तट पर अभ्यास करते समय उसने मगरमच्छों के झुंड को बाणों से मार भगाया, और वो भी खेल खेल में। उसने कभी युद्ध में पीछे हटना सीखा ही नहीं। महानता और त्याग। युद्ध में उसकी शक्ति अद्वितीय थी, लेकिन जीवन में उसने ब्रह्मचर्य का ऐसा व्रत लिया जिसे अंत तक निभाया। उसने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन पिता की इच्छा पूरी करने के लिए राजसिंहासन, विवाह और सभी सांसारिक सुख त्याग दिए। और ये निर्णय उसने एक पल में बिना किसी हिचकिचाहट के लिया। महाभारत में वीरता। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसने अकेले ही 10 महारथियों को एक साथ रोक दिया। उसके बाणों की वर्षा से आकाश अंधकारमय हो जाता था। एक दिन तो उसने अर्जुन, भीम, द्रुपद, सात्यकी और अभिमन्यु जैसे योद्धाओं को घंटों तक रोके रखा। उसकी सबसे बड़ी महानता उसके वचन में थी। वो जानता था कि उसके पास जीतने का मौका है, लेकिन अगर वचन दिया है तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो वो उसे निभाएगा। अमरता का रहस्य। युद्ध के अंतिम दिन उसे ऐसा घाव मिला जिसने उसे मृत्यु के करीब पहुंचा दिया, लेकिन वरदान के कारण मृत्यु भी उसे छू न सकी, क्योंकि उसके पास इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद था। कहते हैं वो तीरों की शैया पर लेटे लेटे महीनों तक जीवित रहा और पांडवों को धर्म, नीति और भविष्य का ज्ञान देता रहा। उसका धैर्य, उसका बल और उसका त्याग उसे कालजयी बना गए। वो योद्धा जो जन्म से धर्म का प्रहरी था, जिसके आगे स्वयं भगवान कृष्ण ने भी सिर झुकाया, जो शक्ति और त्याग की प्रतिमूर्ति था और जिसे इतिहास जानता है भीष्म पितामह के नाम से। अंतिम सवाल, अगर भीष्म पितामह ने अपने वचन को तोड़कर पूरी शक्ति लगा दी होती तो क्या महाभारत का परिणाम बदल जाता? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।